दोस्तों, भारत दुनिया के उन देशों में शुमार है जो आज हर क्षेत्र में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्पेस रिसर्च हो, मेडिकल रिसर्च हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र। वैसे तो हमारा देश हमेशा से ही प्रगतिशील रहा है, पर पिछले एक दशक में भारत की ग्रोथ ने एक ऐसी रफ्तार पकड़ ली है जिससे अब हमारे देश को पीछे कर पाना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों में हमारे देश में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई है, जिनके द्वारा इस साल हमारे देश की जनता के लिए खुलने वाले। इसलिए हम आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं भारत के वो टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स जो साल 2023 में कंप्लीट होकर जनता का स्वागत करने के लिए तैयार होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। 10. राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, गुजरात के राजकोट में बन रहा राजकोट ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2023 में कंप्लीट होने वाले मेगा प्रोजेक्ट में 10वें नंबर पे आता है। करीब 2534 एकड़ में बनने वाले इस एयरपोर्ट की नींव भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 अक्टूबर 2017 को रखी थी। तब से लेकर अभी तक ये एयरपोर्ट बड़ी ही तेज गति से अपने कंप्लीशन की ओर बढ़ रहा है। इस एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इस एयरपोर्ट का एरिया खासकर रनवे काफी बड़ा है, जिससे इस एयरपोर्ट पर एयरबस A380, बोइंग 747, बोइंग 777 के साथ साथ बड़े बड़े कमर्शियल कार्गो प्लेन्स तक बड़े ही आसानी से उतर सकते हैं। इस एयरपोर्ट को बनाने का टेंडर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निकाला गया था, जिसे दिलीप बिल्डकॉन और यशनंद इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने नाम किया। इस एयरपोर्ट के बिल्ट अप एरिया की बात करें तो करीब 23,000 स्क्वायर मीटर रहने वाला है, जिसमें ATC टावर, एरो ब्रिजेस, कार पार्किंग के साथ कई अन्य सुख सुविधाएं की चीज बनाई जा रही हैं। ये एयरपोर्ट बनने के बाद हर साल करीब 15 मिलियन लोगों को हैंडल कर सकता है। 2654 करोड़ रुपए की लागत वाला ये मेगा प्रोजेक्ट दिसंबर 2023 तक जनता के आवागमन के लिए खुल सकता है। नंबर 9. द्वारका एक्सप्रेसवे। जो लोग अपनी कार से डेली दिल्ली के द्वारका से गुरुग्राम अप डाउन करते हैं, वो इस रूट पर आने वाले ट्रैफिक की समस्या से भलीभांति परिचित होंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि गुरुग्राम और दिल्ली के द्वारका के बीच बनने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे जून 2023 तक जनता के लिए खुल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 4 भागों में बांटे गए इस मेगा प्रोजेक्ट का लगभग 80% काम हो चुका है। करीब 9,000 करोड़ रुपए की लागत इससे बनने वाले इस एक्सप्रेसवे को L&T और जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा बनाया जा रहा है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को बनने में काफी समय लग गया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट को साल 2006 में सैंक्शन किया गया था, बट तब से लेकर अभी तक ये प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। बट जब साल 2019 में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने इस प्रोजेक्ट का अनावरण किया, तब से लेकर अभी तक ये प्रोजेक्ट रॉकेट की गति से बढ़ रहा है। करीब 27.6 किलोमीटर की दूरी वाला ये एक्सप्रेसवे बहुत जल्द ही दिल्ली की ट्रैफिक वाली समस्या को दूर करने वाला है। 8. गोरखपुर लाइन एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने साल 2018 में गोरखपुर एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी। साल 2019 में लैंड एक्विजिशन होने के बाद साल 2020 से इस एक्सप्रेसवे का काम शुरू कर दिया गया था। वर्तमान करीब 5,876 करोड़ रुपए की लागत वाला ये 4 लेन एक्सप्रेसवे भविष्य में 6 लेन तक एक्सटेंड हो सकता है। इस एक्सप्रेसवे को 2 भागों में बनाया जा रहा है, जिसके पहले भाग में करीब 48 किलोमीटर की दूरी को एप्को इंफ्राटेक द्वारा, जबकि दूसरे भाग में करीब 43 किलोमीटर दूरी को दिलीप बिल्डकॉन द्वारा बनाया जाएगा। माना यह जा रहा है कि अगस्त 2023 तक गोरखपुर को पूर्वांचल से जोड़ने वाला यह मेगा प्रोजेक्ट जनता के लिए खोल दिया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक इस एक्सप्रेसवे का करीब 57% काम कंप्लीट हो चुका है, और जितने जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा, गोरखपुर से लखनऊ और दिल्ली की दूरी को पूरा करने में लगने वाला समय काफी हद तक कम हो जाएगा। इसलिए होप कि इस एक्सप्रेसवे का काम जल्द से जल्द पूरा हो। 7. न्यू पंबन रेल ब्रिज। दोस्तों, भारत के तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम को धनुषकोडी से जोड़ने वाले पंबन ब्रिज के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, बट साल 2019 में भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने 108 साल पुराने इस ब्रिज की हालत को देखकर इस जगह पर एक नया ब्रिज बनाने का प्रस्ताव पास किया, जिसे न्यू पंबन ब्रिज नाम दिया गया। इस नए रेल ब्रिज को ओल्ड पंबन ब्रिज के पैरेलल बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2019 में कर दी गई थी। वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज टेक्निक पर बनने वाला ये ब्रिज करीब 2.2 किलोमीटर लंबा होने वाला है। डबल रेल ट्रैक वाले इस ब्रिज की खास बात यह है कि यह ब्रिज लिफ्ट नेविगेटर से लैस है, जिससे इसके नीचे से गुजरने वाले शिप्स को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टेनलेस स्टील से बनने वाले इस प्रोजेक्ट में करीब 550 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। सरकार को उम्मीद है कि मार्च 2023 तक ये मेगा प्रोजेक्ट जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 6. बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे। कर्नाटक के बेंगलुरु से लेकर मैसूरू तक बनने वाला 10 लेन बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे मेगा प्रोजेक्ट भी इस साल जनता के लिए खुलने वाला है।
NHAI द्वारा करीब 8,000 करोड़ रुपए में बनाया जाने वाला ये एक्सप्रेसवे करीब 117 किलोमीटर लंबा होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे को करीब 2 भागों में बनाया जाएगा, जिसका टेंडर दिलीप बिल्डकॉन को दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे को NH275 के नाम से जाना जाता है। टेंडर प्रोसेस और लैंड एक्विजिशन के बाद जुलाई 2020 में इस एक्सप्रेसवे की नींव रखी गई थी, जिसके बाद से निरंतर इसका काम जारी है। इस खुशी की बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो गया है, इसलिए ये माना जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक या फिर अगले महीने ये एक्सप्रेसवे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 5. उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक। दोस्तों, उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट भारत के सबसे कठिन प्रोजेक्ट्स में से एक है, लेकिन सरकारों के दृढ़ निश्चय और हमारे देश के इंजीनियर्स की मेहनत की बदौलत ये रेल प्रोजेक्ट अब सच होने जा रहा है। इस रेल प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि ये रेल प्रोजेक्ट कश्मीर को रेल के जरिए बाकी भारत से जोड़ने का काम करेगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2002 में भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुई थी। इस रेल प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि करीब 272 किलोमीटर लंबे ब्रॉड गेज रेल वाले इस प्रोजेक्ट में कई बड़े-बड़े और ऊंचाई पर स्थित ब्रिजेस के साथ-साथ कई टनल्स का निर्माण भी किया जा रहा है। 11 किलोमीटर की लंबाई वाली पीर पंजाल टनल और 12 किलोमीटर लंबी T49 टनल भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का काफी काम पूरा हो चुका है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि करीब 28,000 करोड़ की लागत वाला ये मेगा प्रोजेक्ट दिसंबर 2023 तक पूरा होकर देश के नाम समर्पित हो जाएगा। 4. दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर। भारत में 2023 में कंप्लीट होने वाले मेगा प्रोजेक्ट की लिस्ट में दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर भी अपनी जगह बनाए हुए है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, दिल्ली और मेरठ के बीच के डिस्टेंस को मात्र 55 मिनट में कंप्लीट कर लिया जाएगा। वैसे तो इस प्रोजेक्ट की फुल कंप्लीशन डेट 2025 की है, बट इसके मेन ऑपरेशनल पार्ट को लगभग पूरा कर लिया गया है, जिससे ये प्रोजेक्ट मार्च 2023 में लोगों के लिए खुल सकता है। बाकी के पार्ट को भी बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली के सराय काले खान से शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट मेरठ के मोदीपुरम में जाकर खत्म होगा। रैपिड ट्रांसिट वाले इस प्रोजेक्ट की नींव 2019 में रखी गई थी, जिसका मेन ऑपरेशनल पार्ट जनता के लिए मार्च 2023 तक ओपन हो सकता है। 3. अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। दोस्तों, NHAI की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा 1257 किलोमीटर लंबा 4 और 6 लेन कॉम्बिनेशन वाला अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे भी उन मेगा प्रोजेक्ट में शामिल है जो देश के नाम 2023 में हो सकता है। इस मेगा प्रोजेक्ट का काम साल 2019 में शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के बनने से भारत को इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ डिफेंस स्टेबिलिटी भी मिलेगी, क्योंकि यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान बॉर्डर से काफी नजदीक है। इस प्रोजेक्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए पॉसिबल है कि इस एक्सप्रेसवे को जनता के लिए सितंबर 2023 तक खोल दिया जाएगा। 2. महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से नागपुर को जोड़ने वाला हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग 6 लेन एक्सप्रेसवे है, जो कि अपने द्वारा जनता के लिए खोलने के लिए तैयार है। करीब 701 किलोमीटर की दूरी वाले इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। ये एक्सप्रेसवे एडजस्टेबल एक्सप्रेसवे है, जिसे 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे की लागत करीब 55,000 करोड़ रुपए है। इस एक्सप्रेसवे का ज्यादातर काम पूरा हो गया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि इसे साल के अंत तक एक्सप्रेसवे जनता के लिए खोला जा सकता है। 1. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई करीब 1350 किलोमीटर की है। इस एक्सप्रेसवे को करीब 55 फेजेस में बनाया जा रहा है, जहां अलग अलग कंपनीज काम कर रही हैं। ये प्रोजेक्ट भारत का एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की नींव साल 2019 में परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने रखी थी, और तभी से इस प्रोजेक्ट का काम काफी तेजी गति से जारी है। आलम यह है कि इस साल भारत की राजधानी और आर्थिक राजधानी को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। प्रेजेंट में 8 लेन और 12 लेन तक एक्सटेंडेड होने वाले इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1 लाख करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।